नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं एमपी दर्पण न्यूज। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर से। लालबाग चिंचाला शमशान घाट में गंदगी और कुत्तों का आतंक। व्यवस्थाओं के अभाव से अंतिम संस्कार स्थल की गरिमा हो रही प्रभावित। जिला बुरहानपुर के उपनगर लालबाग क्षेत्र स्थित चिंचाला शमशान घाट में इन दिनों भारी अव्यवस्था, गंदगी और आवारा कुत्तों का आतंक बना हुआ है। ये शमशान घाट ग्राम चिंचाला से लेकर नगर निगम लालबाग क्षेत्र के कई वार्डों का एकमात्र अंतिम संस्कार स्थल है, लेकिन यह मूलभूत सुविधाओं का अभाव साफ दिखाई देता है। स्थानीय लोगों के अनुसार शमशान घाट परिसर के चारों ओर गंदगी का अंबार लगा है। नियमित सफाई नहीं होने से वातावरण अस्वच्छ बना रहता है। अंतिम संस्कार के बाद परिजन लौट जाते हैं, जिसके कुछ समय बाद आवारा कुत्ते अधजले अवशेषों को खींचते नजर आते हैं, जिससे स्थल की गरिमा प्रभावित हो रही है और लोगों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि कुछ समुदायों द्वारा दफनाए गए शवों के ऊपर से ट्रैक्टर ट्रॉली और बैलगाड़ियां निकल रही हैं। शमशान घाट की बाउंड्री वॉल नहीं होने से बाहरी रास्ता होते हुए भी वाहन परिसर के भीतर से गुजरते हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यह सुरक्षा और देखरेख के लिए नगर निगम को स्थायी कर्मचारी नियुक्त करना चाहिए। पूर्व सफाई कर्मी द्वारा स्वेच्छा से कभी कभार सफाई किए जाने की बात सामने आई है, लेकिन नियमित व्यवस्था न होने से हालात फिर जस के तस हो जाते हैं। परिसर में स्थित मंदिर के कारण श्रद्धालुओं की आवाजाही भी रहती है, जिससे स्वच्छता और आवश्यक हो जाती है। एक स्थानीय नागरिक ने अपनी माता की इच्छा पूरी करते हुए स्वयं के खर्च पर खेत से पाइपलाइन लाकर शमशान घाट में नल कनेक्शन लगवाया, क्योंकि यहाँ पानी की समुचित व्यवस्था नहीं थी। यह पहल सराहनीय तो है, लेकिन स्थायी समाधान की आवश्यकता अभी भी बनी हुई है। शमशान घाट में बड़ी मात्रा में कांटेदार झाड़ियां और घास उग गई हैं, जिन्हें समय रहते हटाना जरूरी है। दशक्रिया विधि स्थल के पास बैठने की व्यवस्था नहीं है तथा हैंडपंप के आसपास भी गंदगी फैली हुई है। हालांकि पहुंच मार्ग पहले की अपेक्षा कुछ साफ हुआ है, लेकिन परिसर में प्रतिनिधि सफाई और रखरखाव अत्यंत आवश्यक है। स्थानीय नागरिकों ने नगर निगम प्रशासन से मांग की है कि शमशान घाट में नियमित सफाई, बाउंड्री वॉल निर्माण, बैठने की व्यवस्था, हरित सफाई और निगरानी की स्थायी व्यवस्था की जाए, ताकि अंतिम संस्कार स्थल की गरिमा और स्वच्छता बनी रह सके। बताना चाहता हूँ कि लालबाग का जो मसान घाट है, यहाँ पे शवों को कुत्ते नोच नोच के खाते हैं। कुत्तों का यहाँ बहुत आतंक हो गया है। तो सरकार का या नगर निगम का ये काम होता है कि हाँ, इसकी सुरक्षा में एक आदमी की नियुक्ति करना चाहिए। गंदगी कैसी है यहाँ पर? गंदगी और यहाँ चारों तरफ पूरे मसान घाट में चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। कांटिया है चारों तरफ, पुराने जो शव दफनाए हैं उनकी भी दुर्गति होती है। यहाँ पे गेट वगैरह नहीं है मसान घाट को? गेट है, वो भी टूटा हुआ है। भाई वो तो चारों तरफ से एक गेट लगाने से समस्या हल नहीं होगी, वो तो चारों तरफ से पाबंदी करना पड़ेगी। तो चारों तरफ से खुला है और यहाँ कोई आदमी की नियुक्ति है नहीं। आदमी शव जला के आधा जला आधा नहीं जला, उसको आदमी चले जाते। और हमारी माँ ने बोला कि वही मैयत वालों को पानी देना, और यहाँ कोई देखभाल कर रहे नहीं लोग, बिल्कुल जिधर देखो उधर। और वो देखो कहीं मैयत के ऊपर से ट्रैक्टर जा रहे हैं, कहीं तारों में से कोई किधर से ढोर ले जाते हैं, कुछ ले जाते हैं। अवैध रास्ता, उसकी बाउंड्री वॉल भी नहीं हुई है। तो ये पानी का कनेक्शन आपने आपके स्वयं के खर्चे से की? हाँ, ये मेरे स्वयं के खर्चे से। हम 4 भाई है। और ये खेत बाजू में आपका ही है? ये खेत हमारे भाई शिवाजी, हमारे भाई 4 भाई है हम। तो ये पानी का कनेक्शन आपके स्वयं के खर्चे से किया आपने? हाँ। ये शमशान घाट ये लालबाग है, ग्राम पंचायत में आता है। और इसमें सिटी के भी सब, लालबाग के लोग भी, ग्राम पंचायत के लोग भी, सभी लोग यहाँ आते हैं। बाकी इसके लिए कोई भी नेता उठ के सुविधा नहीं करता है। ये देखो ये गेट आज ऐसे पड़े बंजर, जो कि पूरी तरह से गेट नहीं बन पाए, ना तो बाउंड्री वॉल बन पाई है, जिसके कारण यह 4 व्हीलर वाहन, 2 व्हीलर वाहन, मुर्दे तो एक बार बेचारे इंसान मरते, ये रोज उनके ऊपर से उनका एक्सीडेंट करके रोज जाते हैं, वो रोज बेचारे मरते रहते हैं। अब वो बेचारे किसके सामने अपनी समस्या रखें? मैं वर्तमान सरकार से, वर्तमान महापौर से, वर्तमान अर्चना दीदी से और जिला कलेक्टर से ये निवेदन करता हूँ कि आप खूनी भंडारा जाते हो, आप लालबाग शमशान घाट आओ और इसकी दयनीय स्थिति देखते हुए आज जितने बच्चे बड़े बुढ़े शव के रूप में कब्र में सो रहे हैं,
अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एमपी दर्पण न्यूज। आपको हमारी खबर पसंद है तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।